बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। भारत में आजकल पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर भरपूर तनकीद की जा रही है। भारत को पाकिस्तान पर तनकीद का मौका चाहिए। अब जो वजह तनकीद है वो उसकी वजह वो टिड्डियाँ हैं और उनके बड़े बड़े लश्कर हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान पर हमलावर हैं। तो भारतीय मीडिया हक़ाइक़ को समझने के बजाय वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया में ये टिड्डी दल जो हैं ये भेज दिए, जो कि इनको ये समझना चाहिए कि अपने तासुब से बाहर आना चाहिए कि ये टिड्डियाँ के जो लश्कर की यलगार है ये पाकिस्तान ने नहीं भेजी, बल्कि ये इसका आने की जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। और हम भारतीयों को कहते हैं कि हर बात को साज़िशी मफरूज़े का रंग देकर नफ़रत फैलाने वाले भारतीयों, बात को समझो। आप लोगों का मसला तंग नज़री, कम ज़रफ़ी और दिल की तंगी है, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी हालत और आपकी ज़हनी पेचीदगियाँ आपको मसाइल को एक ख़ास हद तक समझने की कोशिश करते हैं। और अमूमी तौर पर आप लोगों का मामला ये है कि हर उलझन ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझन आप लोगों को दिखाई देती है। सोचने बैठें तो जहन फ़ौरन आपका हथियार डाल देता है। समझने की कोशिश करें तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि नुक्ता आगाज़ आप लोगों का क्या हो। भारतीयों की नुमाया खसूसियात वही हैं जो हर पसमानदा और उलझे हुए माशरे की हुआ करती हैं, जो हालात की पैदा करदा परेशानी के हाथों इतने बदहवास हो जाते हैं कि इस्लाह हवाल की अगर कोई सूरत निकल भी रही हो तो उसका इम्कान देखते ही देखते उनकी नज़र में दम तोड़ जाता है। फ़िक्री सतह पर पाई जाने वाली ये उलझनें जब उनके ख्वास पर सवार हो जाती हैं और उनके लिए एक नया दर्द सर बन जाता है, और भारत में आजकल ऐसा ही हो रहा है। आम तौर पर आसानी से मुशाहिदा किया जा सकता है कि भारतीय बदहवासी के आलम में और हट धर्मी के हाथों बिल्कुल सामने की बात भी नहीं समझते। कुछ तो दनिस्ता नज़रअंदाज करते रहने पर तुल जाते हैं। इसकी वाज़िया मिसाल ये है कि जो भारतीय मीडिया राग अलाप रहा है कि सब दहशतगर्दों को तो हमने ख़त्म कर दिया, अब पाकिस्तान ने इन टिड्डियों को दहशतगर्द बनाकर भेज रहा है। क्या अब पाकिस्तान इन टिड्डियों के ज़रिए भारत पर हमला करेगा? वाह, क्या बात है आप लोगों की। आपके यहाँ तो अब टिड्डी दल की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। हम तो साल हर साल से टिड्डियों के हाथों लुटते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान पर मुसल्लत टिड्डियों का लश्कर मशरक़ी अफ्रीका और मशरक़ वस्ती से ईरान के रास्ते पाकिस्तान दाखिल होने वाला टिड्डियों का झुंड था, जो हम पर हमलावर हुआ और ये बहुत बड़े लश्कर में बदल गया। ये जो टिड्डियां हैं ये ग्रास कूपर यानी घास के टिड्डे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली टिड्डियां हैं। ये टिड्डियां उड़ सकती हैं और प्रवास करने की यही सलाहियत इन्हें खौफनाक हमलावर बनाती है। टिड्डी 90 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से प्रवास करती है, यानी 1 घंटे में 160 किलोमीटर का फ़ासला तय कर सकती है। जब ये टिड्डियाँ झुंड की शक्ल में उड़ती हैं तो यूँ लगता है जैसे आंधी आ रही हो। इनके रास्ते में जो भी खेत आता है उसे ये हड़प कर जाती हैं। हर टिड्डी अपने वज़न से 2 गुना खा सकती है, और जब करोड़ों टिड्डियाँ बैक वक्त सफ़र करते हुए कहीं रुक कर हमलावर होती हैं तो तबाही मचा देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक और ज़राअत के मुताबिक टिड्डी दल के सिर्फ़ 1 मरबा किलोमीटर झुंड में 80 करोड़ बालग टिड्डियाँ हो सकती हैं, जो 35,000 इंसानों की खुराक सिर्फ़ एक दिन में हड़प कर जाती हैं। पाकिस्तान में भी इन टिड्डियों के बहुत बड़े लश्कर कतार अंदर कतार उतरते देखे गए हैं, मगर गुज़श्ता बरस बर-ए-आज़म अफ्रीका के मुल्क कीनिया में टिड्डियों को एक ऐसा झुंड देखा गया था जिसे अब तक टिड्डियों का सबसे बड़ा लश्कर तस्लीम किया जाता है। टिड्डियाँ इसी कदर तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाती हैं कि अगर किसी साजगार माहौल में 3 टिड्डियाँ भी ज़िंदा रह जाएँ तो बहुत जल्द नया टिड्डी दल वजूद में आ जाता है, क्योंकि एक मादा टिड्डी 200 से 1200 बच्चे देती है। पहले से मौजूद
टिड्डी दल की तबाहकारियों का सिलसिला थमा नहीं और माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा हफ्तों में टिड्डियों के मज़ीद झुंड बरआज़म अफ्रीका के मशरक़ ममालिक से बज़रिया ईरान पाकिस्तान में दाखिल होकर बची कुची फसलों को बर्बाद करके इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। बेहतर ये होगा कि इंडिया बजाय पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए और बल्कि वो ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर मुश्तरका लाहे अमल तय करें, वरना टिड्डी दल मिलकर सब कुछ उजाड़ डालेंगे। भारत को भी ये चाहिए कि वो बड़ा मुल्क है और इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर वो इक़दामात उठाए ताकि जिस इलाके से टिड्डियाँ ये मूव कर रही हैं और ना सिर्फ वहाँ पे इनका खात्मा किया जाए बल्कि अपने मुल्कों में भी इसके खात्मे के लिए एक दूसरे से मुशावरत और एक दूसरे को इंतहाई अहम मालूमात बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में शेयर की जाए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जाए, वरना यह कहत साली की सूरत में ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा बल्कि इंडिया चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए भारतीय जो हैं अपने मीडिया के प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें बल्कि हक़ाइक़ को समझें और अपनी हुकूमत पर इस बात का ज़ोर डालें कि ये एक इज्तिमाई मसला है जिसमें ये जो मुल्की ज़ाती जो इन्होंने झगड़े पैदा किए हुए हैं इनको बुलाए ताक रखते हुए सिर्फ़ इस जो हमला है टिड्डियों का, इनका तदारक किया जाए, वरना हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।